हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुब्रीहि समास की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके भेद, प्रकार इत्यादि लेकर के आए हैं। इसके पहले हम तत्पुरुष समास, केवल समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये सारे प्रश्न करवा चुके हैं। इसके बारे में बता चुके हैं, अर्थ, परिभाषा इत्यादि सभी चीज बता चुके हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं अपना बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या है, इसका अर्थ, भेद, परिभाषा, उदाहरण सहित विगत प्रश्नोत्तरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो लगातार ये प्रश्न आ चुके हैं, क्योंकि व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्याकरण से ही आपको किसी भी भाषा में मजबूत पकड़ होती है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थों नो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास में अन्य पद उत्तर की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। किसे बहुब्रीहि समास कहते हैं? संस्कृत में अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा प्रश्न, क्योंकि संस्कृत में ही प्रश्न आते हैं। तो आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास इत्यादि दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास सही करना पड़ेगा। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिसमें, जहां अर्थ में जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले उसमें बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। इसकी पहचान हम जिसमें, जिसके, जिससे, इससे कर सकते हैं। इसके भेद, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुब्रीहि समास की परिभाषा देख लेते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण विभक्ति हो, वे प्रथमांत हो। कैसे होने चाहिए? प्रथमांत होने चाहिए। वे समानाधिकरण समास कहलाते हैं या उन्हें समानाधिकरण समास कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद देते हैं किसके? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के। उदाहरण, पीताम्बरः। जो पीताम्बरः होगा वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, लेकिन जो पीताम्बरम होगा, म लगेगा जिसमें, वो आपका कर्मधारय होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पीताम्बरः क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। किसके अंतर्गत? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। फिर दूसरा व्यधिकरण, आपका व्यधिकरण समास क्या है? बहुब्रीहि समास जिसके दोनों शब्द प्रथमांत ना हो। क्या हो? प्रथमांत ना हो। इसमें क्या हो? प्रथमांत हो, लेकिन व्यधिकरण में प्रथमांत ना हो। केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी, क्या हो? दूसरा षष्ठी या सप्तमी, सप्तमी हो या दूसरा षष्ठी हो, उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, चंद्रकांति। क्या? चंद्रकांति, चंद्रस्य कांतिः इव कांतिः यस्य सः, इसका विग्रह होगा। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? व्यधिकरण समास के अंतर्गत आता है, जो कि बहुब्रीहि समास का दूसरा भेद है। उसके बाद इसकी जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और व्यधिकरण समास आया, इसकी हम परिभाषा और पहचान बता चुके हैं। अब इसके अंतर्गत जो प्रश्न आपके विगत परीक्षा में आ चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि में, उसकी हम प्रश्नोत्तरी आपको दे रहे हैं जो लगातार आई हुई है। देखिए, पहला प्रश्न है, अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है। अन्य पद, दूसरा पद जिसका प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2011 में आ चुका है और पीजीटी में भी आया हुआ है। दूसरा प्रश्न, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद, है ना। अन्य पद प्रधान होता है, दूसरे की विशेषता जो बताता है वो आपका बहुब्रीहि समास हो गया। ये जीआईसी 2009 में आपका ये प्रश्न आ चुका है। फिर तीसरा प्रश्न, पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है। ये 2009 टीजीटी में आया है और पीजीटी में 2002, 2003 और टीजीटी में 2003 में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न,
चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में आपका बहुव्रीहि समास है। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2004, 2005 और पीजीटी 2004 में आ चुका है। फिर चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पांचवा प्रश्न है रथांगपाणी, कौन सा? रथांगपाणी पद में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ये पीजीटी 2016 में प्रश्न आ चुका है। चंद्रशेखरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रशेखरा में समास है, बहुव्रीहि समास है। ये आपका पीजीटी 2003, 2009 और टीजीटी 2001 में प्रश्न आ चुका है चंद्रशेखरा। फिर उसके बाद सातवां प्रश्न है रूपवद भार्या। रूपवद भार्या में कौन सा समास है? आपका बहुव्रीहि समास है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2004 में आ चुका है। आठवां प्रश्न है पादव, दो पादव यस्य सह। कितने? द्वौ पादव यस्य सह किसका विग्रह है? तो ये किसका विग्रह है? द्विपाद का। द्विपाद आपका जो उदाहरण है वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका टीजीटी 2009 में आ चुका है। इसी तरीके की विगत प्रश्नोत्तरी आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपकी मजबूती को, आपकी परीक्षा की मजबूती को और बेहतर बनाते रहेंगे। एक बेस देते रहेंगे, जैसे घर बनाने से पहले पिलर लगता है ना, उसका बेस मजबूत बनाने के लिए, वैसे ही इस तरीके की प्रश्नोत्तरी आपको तैयारी के लिए बेस साबित हो सकती है आपकी सरकारी कुर्सी रखने के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।